सुबह माई 10 ओवरटेक करके निकल चुकी भाई। वाह, गेट में कैसे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, देख लो भाई एक बार अंदर का हाल देखो। ये हाल है भाई। ये है दोस्तों दिल्ली का अपना रेड फोर्ट, दिल्ली का लाल किला। बाकी देख लो भाई क्या हाल है अपनी दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेस ट्रेन की कंडीशन, जो कि पूरी तरह देखो अपनी गाजियाबाद जंक्शन में कैसे अपनी कोच यहाँ से जो है ना पूरी तरह से ओवर पैक हो चुकी है। अब कैसे जो है ना यहाँ देखो हर गेट पे जो है ना लोग लटक लटक के ट्रैवल कर रहे हैं। ये हाल है अपनी दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेस के। भाई पूरी तरह से अपनी हर की पौड़ी हरिद्वार में जो है ना वो डिपोर्ट कर चुका अपनी पूरे पैसेंजर अपनी। बाकी ठीक गरीब रथ के सामने वाला लाइन देख रहा हूँ निकल गई अपनी कानपुर सेंट्रल की ओर और गरीब रथ अपनी निकल गई मुरादाबाद बरेली वाले रूट में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में, एक और नई जर्नी में। फिलहाल मैं इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के पुरानी दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन और आज की हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 14303 जो कि दिल्ली के पुरानी दिल्ली और उत्तराखंड के अपनी हर की पौड़ी हरिद्वार को कनेक्ट करने वाली दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेस ट्रेन के फुल जर्नी करेंगे जनरल कोच में। इसीलिए सफर की स्वागत अपनी दिल्ली के पुरानी दिल्ली जंक्शन रेलवे से। चलिए शुरू करते हैं सफर को। सफर अच्छा लगे तो लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो के अंदर बने रहे, चलते हैं प्लेटफॉर्म पे फिर आपसे बात करते हैं। अभी हम पहुंच गए दिल्ली के पुरानी दिल्ली जंक्शन के प्लेटफॉर्म 11 पर अपनी पीछे ट्रेन खड़ी अपनी दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेस ट्रेन। लगभग इस ट्रेन से हम लोग टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे 250 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे 5 घंटा 5.5 घंटे का हमारा सफर रहेगा अपनी दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेस में फुल जर्नी 16 हॉल्ट को कवर करते हुए। इस बीच जो इस ट्रेन का एवरेज स्पीड दिया गया 45 किलोमीटर पर आवर और मैक्सिमम पर स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर। हफ्ते के 7 दिन चलती है अपनी दिल्ली के पुरानी दिल्ली जंक्शन से शाम के 5:45 यानी 5:45 तो चलिए मिलते हैं बिल्कुल ऑन टाइम अपनी ट्रेन के डिपार्चर के साथ, फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। A few moments later. फाइनली अपनी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम शाम के 5:45 दिल्ली के पुरानी दिल्ली जंक्शन के प्लेटफॉर्म 11 से डिपार्ट कर रहा है। ये समय हो रहा है शाम के 5:45 होने वाले हैं। फाइनली अपनी ट्रेन दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेस निकल चुकी है अपनी दिल्ली के पुरानी दिल्ली जंक्शन के ऑन टाइम। ये दोस्तों दिल्ली का अपना रेड फोर्ट, दिल्ली का लाल किला। हमारी दिल्ली की यमुना ब्रिज को जो है ना वो क्रॉस कर रही है। ऑनलाइन के 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आज कल दिल्ली शहादरा जंक्शन रेलवे स्टेशन फर्स्ट सर्विस जिसका स्टेशन कोड है DS है। टोटल यहाँ 5 प्लेटफॉर्म है, 65 ट्रेन रोजाना का करते हैं। यहाँ से नाइट को ट्रेन और ये ट्रेन बाकी अपनी ट्रेन का 2 मिनट का ट्रेन नॉर्थ का दिल्ली डिवीजन में आती है। चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। चलिए फाइनली 2 मिनट होने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर होगा दिल्ली शहादरा जंक्शन से। ऑनलाइन ये 13 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आज अपनी जर्नी का सेकंड स्टेशन यानी उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है SWB। टोटल यहाँ 5 प्लेटफॉर्म है, 63 ट्रेन यहाँ का आउट करती है। यहाँ से नाइट को ट्रेन और ये उत्तर प्रदेश के अपनी नॉर्थ के दिल्ली डिवीजन में आती है। 2 मिनट का होल्ड है। चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। फाइनली अपनी ट्रेन 2 मिनट होल्ड के बाद डिपार्चर करी अपनी साहिबाबाद जंक्शन से। गाजियाबाद जंक्शन में कैसे अपनी कोच यहाँ से जो है ना पूरी तरह से ओवर पैक हो चुकी है। अब कैसे जो है ना यहाँ देखो हर गेट पे भीड़ भी वो जो है ना देखो
ऑलराइट ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके अपनी जर्नी का खर्च पे उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है GZB। यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म है, 250 ट्रेन रोजाना का। यहाँ से 3 ट्रेन होती है, 5 ट्रेन में तो उत्तर प्रदेश के नौतला के दिल्ली डिवीजन में आते हैं। अपनी ट्रेन का 2 मिनट चलिए यहाँ से देखते हैं डिपार्चर। फाइनली 2 मिनट होल्ड के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका गाजियाबाद जंक्शन से। अब बात कर लेते हैं अपनी गाजियाबाद को जंक्शन पॉइंट क्यों बनाया, क्योंकि हम लोग आए हैं साहिबाबाद की ओर से, और यहाँ से एक लाइन निकल जाएगी अपनी मुरादाबाद बरेली की ओर, और यहाँ से एक लाइन निकल जाएगी अलीगढ़ के रास्ते कानपुर सेंटर की ओर, और यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे मुजफ्फरनगर मेरठ की ओर, इसलिए जंक्शन पॉइंट बनाया गया है। और अभी हमारी ट्रेन को ओवरटेक किया था गाजियाबाद में अपनी आनंद विहार बनारस गरीब रथ, जो कि अभी फिलहाल ICF में है। बहुत जल्दी इस ट्रेन को भी न्यूली एलएचबी 5 LHB में जो है ना 30 इकोनॉमी में एक्सचेंज कर दिया जाएगा। बाकी ये गाड़ी निकल जाएगी अपनी मुरादाबाद बरेली रूट की ओर। गरीब रथ के सामने वाला लाइन देख रहा हूँ निकल गई अपनी कानपुर सेंट्रल की ओर, और गरीब रथ अपनी निकल गई मुरादाबाद बरेली वाले रूट में। अपनी आनंद विहार बनारस गरीब रथ को हमारी ट्रेन ओवरटेक करके निकल चुकी भाई। वाह, बाकी यही सामने जो आप लाइन देख रहे हैं निकल गई अपनी मुरादाबाद के रास्ते बरेली की ओर, और यहाँ से हम लोग निकल गए मेरठ की ओर। हमारी अराइवल है ये न्यू गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर, और भाई चढ़ने वालों की भीड़ देखो। ये 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके अपनी जर्नी का 4th उत्तर प्रदेश की न्यू गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है GZN। यहाँ पे टोटल 2 प्लेटफॉर्म 17 ट्रेनें रोजाना का आउट करती है। यहाँ से नई कोई ट्रेन अर्जेंट मेट होते हैं। अपनी ट्रेन का 2 मिनट हॉल्ट है, नॉर्थमल के दिल्ली डिवीजन में आते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। फाइनली अपनी ट्रेन 2 मिनट हॉल्ट के बाद निकल चुकी न्यू गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से। देखो भाई कैसे लोग स्ट्रगल कर रहा है। अपनी ट्रेन न्यू गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से निकल चुके हो भाई। देखो गेट में कैसे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, देख लो भाई एक बार अंदर का हाल देखो। ये हाल है भाई स्टैंड की भाई। ये हाल है अपनी न्यू गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पूरी तरह से भाई। ऊपर बैठ देख लो भाई, उस साइड भी कैसे लोग लटक लटक के भाई जर्नी कर रहा है गेट पे। दादा जी पकड़ ले रही है। तो फिलहाल ट्रेन हमारी अराइवल हो रही है मुरादनगर रेलवे स्टेशन। ऑनलाइन के 37 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आज के अपनी जर्नी का 5th यानी उत्तर प्रदेश के अपनी मुरादनगर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है MUD। टोटल यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म 16 ट्रेन रोजाना आकर आउट करती है। यहाँ से नई कोई ट्रेन अर्जेंट में उत्तर प्रदेश के अपनी नॉर्थ लाइन के दिल्ली डिवीजन में आती है। अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। 2 मिनट हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका अपनी मुरादनगर रेलवे स्टेशन से। और देख लीजिए भाई यहाँ पे भी जो है ना गेट पे वैसे ही पहले ही जैसा हाल हो चुका है। बाकी चलो मिलते हैं आपको से नेक्स्ट स्टेशन मोदी नगर रेलवे। ट्रेन हमारी अराइवल हो रही है मोदी नगर रेलवे स्टेशन। ऑनलाइन के 48 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आज अपनी जर्नी का 6th यानी उत्तर प्रदेश के अपनी मोदी नगर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है MDNR। टोटल यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है, 27 ट्रेन रोजाना का आउट थे। यहाँ से नई कोई ट्रेन अर्जेंट में उत्तर प्रदेश के अपनी नॉर्थ लाइन के दिल्ली डिवीजन में आती है। 2 मिनट का हॉल्ट है। चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। चलिए फाइनली 2 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर चुका उत्तर प्रदेश की मोदी नगर रेलवे स्टेशन से। जो ट्रेन है दोस्तों अपनी दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेस हफ्ते के 7 दिन चलती है। अपनी दिल्ली के शाम के 5:45 में पुरानी दिल्ली जंक्शन से निकलती है और रात के 11:30 बजे करीब पहुंचा देते हैं अपनी उत्तराखंड के हर की पौड़ी अपनी हरिद्वार। और ये एक मेल एक्सप्रेस कैटेगरी टाइप की ट्रेन है, लेकिन इसका रेक जोन ऑपरेट होता है भाई नॉर्थर्न रेलवे द्वारा। पैसेंजर कैटेगरी टाइप के जो है ना ICF कोचेस दिए गए हैं। बाकी पूरे का पूरे इस ट्रेन में जनरल कोच है, एक भी आपको रिजर्वेशन स्लीपर 3rd AC जो है ना ये नहीं मिलेगा। एक तरह से बोल सकते हैं लोकल ट्रेन। जनरल कोच का क्या ही हाल है भाई ना, वो आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है कि गेट पे जो है ना लोग लटक लटक के ट्रैवल कर रहा है। ये हाल है अपनी दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेस की। तो भाई ये कंडीशन है पूरी ओवर पैक हम पैक। लोकल लोग जो डेली ट्रैवल करते हैं वो लोग तो रहते ही है, लेकिन गाड़ी फिर भी भाई पूरी तरह से कम होने का भीड़ नाम ही नहीं ले रहा है। देख लो भाई क्या हाल है अपनी दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेस ट्रेन की कंडीशन, जो कि पूरी तरह से जो है ना देख लो भाई गेट तक जो है ना खड़े होकर सफ़र करना ही पड़ा है, लेकिन इतनी ज़्यादा गेट तक पूरा ओवर पैक अप रहेगा। यही हाल है भाई इस ट्रेन की। जनरल कोच पूरी की जनरल है ये है, लेकिन खड़े होकर गेट पे सफ़र करना पड़ा है। अगर इस टाइम में भाई ट्रैवल करते होता है दिल्ली से जब गाड़ी संटिंग होती है तभी सीट लो, अगर लॉन्ग जर्नी करना होगा तब। ट्रेन हमारी अराइवल हो रही है मेरठ नगर जंक्शन, मेरठ सिटी जंक्शन। ये दिल्ली से 67 किलोमीटर की दूरी तय करके हम आ चुके अपनी जर्नी का 7th यानी मेरठ सिटी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MTC। टोटल यहाँ 5 प्लेटफॉर्म है, 69 ट्रेन रोजाना का आउट करती है। यहाँ से 5 ट्रेन अर्जेंट में उत्तर प्रदेश की नॉर्थ में की दिल्ली डिवीजन में आती है। अपनी ट्रेन का 2 मिनट लौट है। मेरठ सिटी को जंक्शन पॉइंट के मैंने किया हम लोग आए गाजियाबाद लाइन से। यहाँ से एक लाइन निकल जाती है अपनी सीधे हजरत निजामुद्दीन की तरफ, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है अपनी
हापुड़ के रास्ते मुरादाबाद की ओर, और एक लाइन हम लोग यहाँ से निकलेंगे मेरठ कैंट के रास्ते अपनी देवबंद मुजफ्फरनगर की ओर, इसलिए जंक्शन पॉइंट में। बाकी चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। 2 मिनट और के बाद अपनी ट्रेन मेरठ सिटी जंक्शन से भी निकल चुकी है और अगला अपनी मेरठ कैंट। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपनी मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन। हमारी मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन पे अराइवल हो गया। दोस्तों दिल्ली से पूरे 70 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोग आ चुके अपनी जर्नी का 8 स्टॉपेज यानी मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है MUT। टोटल यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है, 25 ट्रेनें रोजाना आके और के यहाँ से एक ट्रेन और जेट उत्तर प्रदेश के नॉर्थ लाइन के दिल्ली डिवीजन में आते हैं। अपनी ट्रेन का 2 मिनट कोड है। चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। पीछे को हो जाओ। फिलहाल ट्रेन हमारी अराइवल हो रही है दौलाला रेलवे स्टेशन। ऑनलाइन के 85 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आज अपनी जर्नी का 9 उत्तर प्रदेश के दौराला रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन हुआ DRL है। टोटल यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है, 10 ट्रेन आकर और यहाँ से कोई ट्रेन और उत्तर प्रदेश के नॉर्थ लाइन के दिल्ली डिवीजन में। अपनी ट्रेन का 2 मिनट का है। चलिए यहाँ से दिखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। फाइनली 2 मिनट हॉल्ट के बाद डिपार्चर हो चुका दौराला रेलवे स्टेशन से भी। फिलहाल ट्रेन हमारी अराइवल हो रही है खतौली रेलवे स्टेशन। ये दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी तय करके हम आ चुके अपनी जर्नी का 10वें स्टॉपेज यानी उत्तर प्रदेश की खतौली रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है KT। टोटल यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है, 21 ट्रेनें रोजाना के आउट करती है। यहाँ से नई कोई ट्रेन और जीनेट और टर्मिनल उत्तर प्रदेश के नॉर्थ लाइन के दिल्ली डिवीजन में आते हैं। अपनी ट्रेन का 2 मिनट कोड है। चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। 2 मिनट होने के बाद खतौली रेलवे स्टेशन भी अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। फिलहाल ट्रेन हमारी अराइवल हो रही है उत्तर प्रदेश की मंसूरपुर रेलवे स्टेशन पर। ऑनलाइन के 110 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके अपनी जर्नी का 11 में उत्तर प्रदेश की मंसूरपुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है MSP। टोटल यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है, 9 ट्रेन रोजाना के आउट करती है। यहाँ से नई कोई ट्रेन और जीनेट और ट्रेन बाकी उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में के दिल्ली डिवीजन में आती है। अपनी ट्रेन का 2 मिनट कोड है। चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। चलिए फाइनली 2 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका मंसूरपुर रेलवे स्टेशन से। ट्रेन हमारी अराइवल हो रही है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन। ऑनलाइन 123 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आज अपनी जर्नी का 12 स्टॉप है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है MOZ। टोटल यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म है, 61 ट्रेन रोजाना का होती है। यहाँ से नई कोई ट्रेन और जेट में उत्तर प्रदेश के नॉर्थ लाइन के दिल्ली डिवीजन में आते हैं। अपनी ट्रेन का 2 मिनट हॉल्ट है। चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। फाइनली 2 मिनट हॉल्ट के बाद डिपार्चर हो चुका अपने मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन से। फिलहाल ट्रेन हमारी उत्तर प्रदेश की देवबंद रेलवे स्टेशन पर अराइवल हो रहा है। ऑनलाइन 147 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके हैं अपनी जर्नी का 13 स्टॉप है उत्तर प्रदेश की देवबंद रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है DBD। टोटल यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है, 45 ट्रेनें रोजाना का आउट करती है। यहाँ से नई कोई ट्रेन और उत्तर प्रदेश के नॉर्थर्न रेलवे के दिल्ली डिवीजन में आती है। अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। चलिए फाइनली 2 मिनट हॉल्ट के बाद डिपार्चर हो चुका अपनी देवबंद रेलवे स्टेशन से। फिलहाल हमारी ट्रेन अराइवल हो रही है नागल रेलवे स्टेशन पर और यहाँ देखो भाई बारिश स्टार्ट हो चुकी है। ऑलरेडी 165 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आज की अपनी जर्नी का 14 स्टॉपेज यानी उत्तर प्रदेश का अपनी नागर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है NCL। टोटल यहाँ 2 प्लेटफॉर्म है, 8 ट्रेनें रोजाना आउट करती है। यहाँ से नई कोई ट्रेन और ये उत्तर प्रदेश के नॉर्थ लाइन के दिल्ली डिवीजन में आती है। अपनी ट्रेन का 2 मिनट का है और यहाँ पे जो है ना हल्की हल्की बारिश भी जो है ना वो शुरू हो चुकी है। चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। चलिए फाइनली अपनी ट्रेन का डिपार्चर चुका नागल रेलवे स्टेशन से। फिलहाल ट्रेन हमारी अराइवल हो रही है उत्तर प्रदेश की टपड़ी जंक्शन और प्लेटफॉर्म हमारी इस साइड आ रही है और इस साइड जो है ना हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में है। ऑलरेडी 175 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके अपनी जर्नी का 15 स्टॉपेज यानी उत्तर प्रदेश की अपनी टपड़ी जंक्शन, जहाँ से एक लाइन निकल जाएगी अपनी सहारनपुर की ओर से और हम लोग आए मेरठ के लाइन से। यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे रुड़की के ओर और यहाँ से एक लाइन निकल जाते हैं दिल्ली से आगरा की ओर। स्टेशन कोड PZ और यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म है, 44 ट्रेन रोजाना काउंट करते हैं। यहाँ से नई कोई ट्रेन और ये ट्रेन उत्तर प्रदेश के नॉर्थ दिल्ली डिवीजन में आती है। चलिए यहाँ से देखते हैं डिपार्चर। फाइनली 2 मिनट हॉल्ट के बाद डिपार्चर चुका अपनी टपड़ी जंक्शन से।
हमारी अराइवल हो गई अपनी जर्नी का 69 लास्ट स्टॉपेज यानी उत्तर प्रदेश के रुड़की रेलवे स्टेशन। ऑनलाइन ये 205 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके अपनी जर्नी का 69 लास्ट पे उत्तराखंड के अपनी रुड़की रेलवे स्टेशन, जिसके स्टेशन कोड है आर के। टोटल यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म है। 94 ट्रेन रोजाना काउंट की थी, यहाँ से 92 ट्रेन और ये उत्तराखंड के अपनी नॉर्थ लेके मुरादाबाद डिवीजन में आती है, लेकिन अपनी ट्रेन 2 मिनट काउंट, अपनी ट्रेन 5 मिनट डिले के साथ आई है। चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी लास्ट स्टॉपेज से डिपार्चर। 2 मिनट होल्ड के बाद अपनी ट्रेन 69 लास्ट स्टॉपेज से निकल चुकी उत्तराखंड के अपनी रुड़की रेलवे स्टेशन से 5 मिनट डिले के साथ। फाइनली अपनी ट्रेन लास्ट स्टॉपेज उत्तराखंड के अपनी रुड़की से भी निकल चुकी है 5 मिनट डिले के साथ, और यहाँ से अप्रॉक्स 45 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद 9 मिनट के बाद आएगा अपना फाइनल डेस्टिनेशन और यानी उत्तराखंड की हर की पौड़ी हरिद्वार फाइनल डेस्टिनेशन। टाइम आप देखे थे कि अपनी जनरल को चिड़िया पूरी तरह से जो है ना ओवर पैक डिवाइस पैर रखने की जरूरत नहीं थी, और इस टाइम देखिए अपनी लास्ट में रुड़की से निकलने के बाद कुछ ना कुछ इस तरह से कंडीशन हो गया कि पूरी तरह से जो है ना देख लो भाई, अब जो है ना पैर रखने के साथ साथ सभी जो है ना खाली हो चुका है। देख लो आराम से अब यहाँ से जो है ना नॉन एसी के लिए जो है ना वो निकल जाए। बाकी अब जाके जो है ना अपना कोच का जो कंडीशन जो है ना अब जाके हुआ, वरना इतनी ज़्यादा पैक था ना भाई कि आगे जाने तक जो है ना और रास्ता नहीं था। बाकी इस साइड का भी जो है ना सेम कंडीशन है। देख लो भाई अब आराम से जो है ना खाली हो चुकी है, अपनी जा सकते हैं। बाकी यही हाल है अपनी भाई दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेस का भाई जनरल कोच का कंडीशन, पूरी तो जनरल ही कोच है और ये कंडीशन है भाई। ये हाल है अपनी दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेस का भाई जनरल कोच, और पूरी तरह से जनरल ही जनरल है। इतनी ज़्यादा उस टाइम भीड़ थी कि भाई कोच में आने तक का जो है ना मुश्किल था। आप देखो खाली मुझे आराम से जो है रेस्ट करके जो है वो जा सकते। अभी अपनी ट्रेन आउटर से निकल रही है। मेरा दे बिल्कुल ऑन टाइम पहुंच गए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन हॉल यानी उत्तराखंड के हर की पौड़ी अपनी हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर। हमारी ट्रेन फाइनल डेस्टिनेशन पर अराइव कर रही है। चलिए खाली किया जाए। चलिए फाइनली रीच डेट फाइनल डेस्टिनेशन हरिद्वार। अपनी ट्रेन जितना भीड़ था ना भाई पूरी तरह से अपनी हर की पौड़ी हरिद्वार में जो है ना वो डिवोट कर चुका है अपनी पूरे पैसेंजर अपनी ट्रेन को। यहाँ लास्ट डेस्टिनेशन हॉल था, उसके साथ यहाँ डिवोटिंग, उसके साथ साथ ट्रेन पूरी जो है ना वो खाली हो चुकी है। देख लो भाई पूरे के पूरे पैसेंजर केवल अपनी दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेस की थी। फाइनली दिल्ली से 250 किलोमीटर की दूरी तय करके हम आ चुके हैं इस ट्रेन की फाइनल डेस्टिनेशन हॉल, अपनी जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन यानी उत्तराखंड के हर की पौड़ी हरिद्वार, जहाँ इस ट्रेन का पहुँचेगा था रात के 11:10 में, और ट्रेन अपनी बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचे। फिलहाल दिल्ली से हरिद्वार के बीच जो है ना 2 एक्सप्रेस करके जो है ना वो चलाई जाती है। क्या लोकल ट्रेन की सुबह वो चलती है तो शाम के 5:30 आ जाते हैं, और अपनी ट्रेन 6:45 बजे करीब 5:45 में चलती है तो रात के 11 बजे आ जाते। जर्नी एक्सप्रेस ठीक ठाक है, लेकिन यही है कि इस गाड़ी में भाई पूरा का पूरा जनरल कोच है, और जनरल कोच में भीड़ ना हो ऐसा कैसा इतने स्ट्रगल करके आना पड़ा है भाई। बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो रश थी कि गेट पे सफ़र करना पड़ा। बाकी कोच का कंडीशन की बात कहना था, यही हाल है अपनी दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेस का बाइक कोच का कंडीशन इतनी बुरी हाल है। बाकी चलिए इस जर्नी को एंड करते हैं। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। मिलते हैं आप सभी से बहुत इंस्टा फेसबुक फॉलो कीजिए अपडेट पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।